जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगे मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमड् निनादवड्डवर्वयं चकार चण्ड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम। तो साथियों को जय भोलेनाथ। कल हमने किया था सेट 15 सुपरवाइजर 2016 मॉर्निंग शिफ्ट का। आज हम करेंगे इवनिंग शिफ्ट का मंडी सुपरवाइजर 2016। क्वेश्चनों को ट्रिक से बताऊंगा आपको, और आपको जो किरण में सॉल्यूशन दिया गया है इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप और कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। एक आदमी 9,000 रुपए की लागत से 2 वस्तुएं खरीदता है। वह पहली वस्तु को तो बेचता है 15% मुनाफे पर। पहली वस्तु को बेचता है 15% लाभ पर। हम प्लस लिख लेते हैं इसको 15% के लाभ पर। और दूसरी वस्तु को जो बेचता है ना वो 12% हानि पर बेचता है। इसके लिए मैंने माइनस लिख दिया। इस पूरे सौदे में उसे न तो लाभ होता है और न हानि होती है। तो बताना है पहली वस्तु का लागत मूल्य क्या था। देखो, न लाभ होता है न हानि होती है, इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। एक तरफ यहाँ पर लाभ लेता है पहली वस्तु पर, दूसरी पर हानि, और दोनों पर मिलाकर कुल कितना 0% हम इसको कह सकते हैं। न लाभ है न हानि है। तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और 0 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 माइनस और माइनस का 12 ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 12 इस रेशियो में। तो 4 3 चौके 12 और 3 पाजे 15। तो लागत मूल्य 4 और 5 के रेशियो में आ जाएगा। 5 और 4 कुल 9 रुपए में उसने खरीदी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने में खरीदी है? 9,000 रुपए लागत मूल्य है। यानी 9,000 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली वस्तु का बताना है कॉस्ट प्राइस क्या है। इसको 1,000 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,000 रुपए में उसने खरीदी है। और दूसरी वस्तु की पूछता है तो इसको भी हम 1,000 गुणा कर देंगे तो दूसरी का आ जाएगा 5,000। इजिली हम निकाल सकते हैं एलिगेशन मेथड से। एक क्वेश्चन पूछ रखा है, एक खिलौना 12% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 33 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ हो जाता। क्वेश्चन को ट्रिक से देखो कैसे कर सकते हैं। कितने रुपए में बेचता है? 12% लाभ पर वो बेचता है। देखो यहाँ पर प्लस का निशान मैंने दे दिया। अगर 33 रुपए ज्यादा पर बेचता, अधिक में बेचता, तो उसे लाभ कितना होता? 14% का। ये भी मैंने लिख दिया 14%। इसका जो डिफरेंस है ना 12 और 14 का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, तो हम माइनस करेंगे। यहाँ पर आनी है, यहाँ पर आनी है, तो भी हम माइनस करेंगे। अगर एक प्लस है एक नेगेटिव है, एक बार लाभ होता है एक बार आनी होती है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों प्लस हैं, तो 14 और 12 का डिफरेंस 2%। और जितने रुपए अधिक में बेचता है उसके बराबर रख देंगे। 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो 1% बटे में 2 और 100% गुणा में 100। 2 5 10 और ये 0, ये आ जाएगा 5 दिए 15 और 5 दिए 15 और 1 16 रुपए, 1650 रुपए। ये आंसर आ जाएगा वस्तु का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। इसका एक तरीका और है निकालने का। अगर आप निकालना चाहो तो आप मान लेते हैं कोस्ट प्राइस को आप 100 रुपए मान लो। पहली कंडीशन में वो बेचता है 12% लाभ पर, तो 112 रुपए में बेचेगा। ये 12% लाभ। 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता, तो 14% लाभ दे देंगे। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। पहले 112 में बेचता था, अब 114 में। कितने रुपए अधिक में बेचता है? 2 रुपए अधिक में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 33 रुपए अधिक में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 बटा 2। तो हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना था, तो इसको भी हम क्या करेंगे? 33 बटा 2 गुणा कर देंगे, तो 2 5 10, सेम आंसर आएगा 1650 रुपए। ये आंसर हो जाएगा। अशोक ने 30,000 रुपए 5% साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए उधार लेता है किसी आदमी से, और उसको भास्कर को 30,000 रुपए 2 साल के लिए 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर चढ़ा देता है पैसे को। तो इसका लाभ बताना है, अशोक को कितना लाभ होगा। देखो, लेता है ये सिंपल इंटरेस्ट पर, देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, सेम साल है, सेम अमाउंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। तो इसका लाभ बताना क्या होगा। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो डिफरेंस बनेगा ना, वो डिफरेंस क्या होता है? 2 साल का जो इसका लाभ होगा वो डिफरेंस होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 बार गुणा करना है, और प्रतिशत हटाने के लिए गुणा में 100। इस तरीके से डिफरेंस कितना आएगा वो हम यहाँ से पता करेंगे। देखो, प्रिंसिपल कितना है? 30,000 रुपए उसने दिया है। डायरेक्ट है, इसको याद कर लेना। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 इंटू 5 बटे में 100 गुणा में 100। तो 4 0 से 4 0, 5 5 25 दिया 75। तो इसका जो लाभ है वो 75 रुपए है अशोक का। ठीक है, इस तरीके से निकाल देना है।
अदरवाइज मान लिया आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको पता है 2 साल का साधारण ब्याज 5% की दर से 10% होता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट 2% 5% के रेट से 2 साल का कितना होगा, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, 5 प्लस 5 इंटू 5/100, तो यहाँ से आ जाएगा 10.25%, ठीक है। जो इसका लाभ है वो कितना है, इसमें 10% वापस देना भी तो है, तो ये 10 और 10.25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.25, ये परसेंट इसे लाभ होगा। तो 30,000 का 0.25% निकाल देना, पॉइंट हटाने के लिए क्यों गुणा करेंगे 100, तो भी यहाँ से 75 रुपए इसका लाभ आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीकों से निकाल सकते हो, इसको याद रख लेना, ये बेस्ट रहेगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, ये होता है, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 100, ये इस तरीके से। तो आर मैंने 2 बार गुणा कर दिया, 100 को 2 बार गुणा कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी 2100 रुपए की राशि लेता है और 10% की दर से 2100 रुपए उसने लिए हैं, और ये तो है प्रिंसिपल, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल में वो चुकाता है समान किस्तों पर, तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में राशि कैसे किस्त कैसे निकालते हैं, 10% को हम फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो 1/10 होता है, 10 रुपए ये तो आ जाएगा प्रिंसिपल, और 1 रुपया ब्याज का इंक्लूड कर देंगे, ये हो जाएगी आपकी किस्त इंस्टॉलमेंट 11 रुपए की। अगले साल फिर क्या होगा, 10 का स्क्वायर कर देना है आपने, और यहाँ से 11 का स्क्वायर 121, ये हो जाएंगी 2 किस्त, किस्त आपकी बराबर होती है। यहाँ पर दूसरी किस्त 121 की है, पहली 21 रुपए की है, तो इसको बराबर करेंगे 11 से गुणा करके, अब ये किस्त 121 की हो जाएगी और दूसरी किस्त 121 की हो जाएगी, यहाँ से 11 गुणा किया तो गुणा में यहाँ पर 11 करना पड़ेगा, 11 इंटू 10 करेंगे तो 110, ये है प्रिंसिपल। 110 रुपए पहली बार और दूसरे साल 100 रुपए, टोटल मिलाकर कितने हैं यहाँ पर 210 रुपए, ये मूलधन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, 210 की बजाय 2100 रुपए दे रखा है, तो 10 गुणा है, तो यहाँ से हमें पता है एक किस्त की राशि कितनी है 121 रुपए, इसको भी हम 10 गुणा कर देंगे तो 1210 आ जाएगी आपकी एक किस्त, ये आंसर हो जाएगा। आसान, बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हो फ्रैक्शन के द्वारा, इसको याद कर लेना। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त का सवाल पूछा जाता है तो 10 जो फ्रैक्शन करेंगे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और 10 में जो ऊपर आया ये ब्याज जोड़ देंगे, 10 और 11 इसको किस्त बना देंगे, अगली बार करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 साल की पूछता तो यहाँ पर 10 का क्यूब आ जाता है यहाँ पर नीचे, यानी कि यहाँ पर 10 था, फिर दूसरे साल 100 होगी थी यहाँ पर, फिर अगली बार क्या हो जाता 1000, 10 का क्यूब कर देते। इसी तरह 11 का यहाँ पर 121 और 121 के बाद 10 का फिर क्यूब 1331 कर देते, इस तरीके से निकालते। एक संख्या को अगर 52 से भाग दे तो 45 शेष बचता है, अगर उसी संख्या को 13 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा, जो ये शेष बचा हुआ है ना डायरेक्ट इसको 13 से डिवाइड कर देना, 13 तिया 39, सॉरी 3 और 9, 13 तिया 39, तो कितना शेष बचेगा 6, जो शेष बचा हुआ है ना उसको हमने डायरेक्ट उसी संख्या से भाग दे देना जिससे वो पूछता है। जैसे यहाँ पर पूछा है किसी संख्या को 52 से भाग देते हैं तो 45 शेष बचता है, 13 से डिवाइड करें तो जो ये शेष बचा हुआ था 13 तिया 39, इससे डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम है 1920। देखो फार्मूला आपको पता है, एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दे रखा है इसका 1920 है, एचसीएफ भी गिवन है, एचसीएफ कितना है 16 है, और एक संख्या 128 दे रखी है, तो दूसरी संख्या हमने x मान ली, ये बताइए, तो 16 8 128, 8 से 8 दूनी 16, 8 चौका 32 और 0, तो x कितना आ जाएगा, यानी कि सेकंड संख्या हो जाएगी 240, ठीक है, इसको फार्मूले को याद कर लेना। एक क्वेश्चन है आपका, वह संख्या जिसका दो गुणा उसके 2/3 से 80 अधिक है, ऑप्शन से उठा के कर सकते हो आप। ऑप्शन मान लेते हैं हमने 60 उठा लिया, तो इस संख्या का 2 गुणा, इस संख्या का 2 गुणा हो जाएगा 120, और इस संख्या के 2/3, 3 दूनी 6 0, यानी कि ये जो 40 है, जो इस संख्या का जो 2 गुणा है ना, ये हमने 60 माना है, इस संख्या का जो 2 गुणा है इस संख्या के 2/3 से 80 ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है, यहाँ से देखेंगे तो 80 ज्यादा बनता है, बिल्कुल बनता है, तो सेटिस्फाई कर गया तो आंसर ही आ जाएगा। अगर निकालना चाहो तो आप मान सकते हो, संख्या को मान लेते हैं x है,
तो इस संख्या का 2 गुना यानी कि 2x 2 गुना कर दिया, और इसी संख्या के 2/3 से ये 80 अधिक है 2 गुना, तो इसको 80 ज्यादा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, देखो 2x इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 प्लस 80, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 80। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 80। तो यहां से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 80 इंटू 3, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 पर, और x कितना आ जाएगा 60। ये तरीका भी इसको निकालने का ऑप्शन से सबसे बढ़िया है, इजिली आप निकाल सकते हो। एक संख्या क्रमिक रूप से 5, 7 और 11 से डिवाइड करने पर 3, 1, 1 शेषफल देती है। उसी संख्या को 385 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जो शेषफल देती है ना 11, 3, 1 और 1, यहाँ पर लास्ट में जो 11 से डिवाइड होता है तो 10 शेषफल आना चाहिए था, तब आंसर ठीक आता। बाकी हम इसके अकॉर्डिंग भी कर लेंगे। देखो तरीका क्या रहेगा, इसको संख्याएं हैं 5, 7 और 11। देखो 5, 7 और 11 इस तरीके से आपने लिखना है। तरीका ध्यान से समझ लो एक बार, ये लिख दिया। और जो शेषफल देती हैं 5, वो संख्या अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष देती है 3, 7 से देती है 1, और यहाँ पर 11 से देती है तो यहाँ पर लिख रखा है इसने 1 शेषफल देती है। तो हमने क्या करना है, वो संख्या निकालनी है। संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 1। पहला स्टेप आपने करना है, यहाँ पर लिख रहा है 1, 11 एकम 11 और ये जोड़ देना है 1, ही आ जाएगा 12, यहाँ लिख देंगे। फिर 7 को 12 में गुणा करेंगे, 12 7 84, 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 85, यहाँ लिख देंगे। इसको गुणा करेंगे इसमें, यह हो जाएगा 425। 85 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 425, और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 428। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से वो संख्या निकल कर आती है 428 आना चाहिए। और ये जो 428 संख्या आई है, इसको 385 से अगर हम भाग देंगे तो 385 एकम 385, तो यहाँ से 43 शेष बचेगा और ये आंसर हो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को गलत दे रखा है, यहाँ पर इसका आंसर गलत है, तो यहाँ पर 43 शेष बचना चाहिए। संख्या का पता कैसे लगाते हैं, वो मैंने तरीका बता दिया है। 5 से डिवाइड करने पर 3 शेष देती है, 7 से डिवाइड करने पर 1 और 11 से डिवाइड करने पर 1 शेष देती है। तो यहाँ पर हमने नीचे 1 मानना है, और 11 एकम 11 ये जोड़ देना 12, फिर 7 12 50, 12 से 84 और 1 85, फिर 85 5 425 और 3 428, ये आ जाएगी वो संख्या, और इसको डिवाइड कर देंगे 385 से, ये शेष बचेगा। जब 29 की पावर 75 को 30 से डिवाइड किया जाता है तो शेष क्या बचेगा, ध्यान से समझना। देखो जब भी आपकी पावर विषम है तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, जो 29 में से 30 माइनस करेंगे, अंश में से हर माइनस करेंगे, तो ये आ गया -1। अब क्या करना है, पहले तो ये कंडीशन पूरी करनी है, डिफरेंस देखेंगे, -1 आ गया। अब देखना है पावर सम है या विषम है। अगर पावर विषम है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो ये ऊपर वाला दे रखा है अंश, यही आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 29 आएगा। अगर पावर सम है तो 1 शेष आ जाता है, ये आंसर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये 67 है, ये 68 है, इस 67 की पावर 32 को 68 से डिवाइड करना, तो शेष क्या बचेगा। देखो सेम क्वेश्चन है, यहां से देखेंगे 67 में से 68 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, लेकिन पावर देखेंगे कितनी है। अगर पावर सम है तो इसका शेष क्या बचेगा, 1 आंसर आएगा। अगर यहाँ पावर 33 होती तो कितना आंसर आता, 67। इस चीज का ध्यान रखना है। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। परिमेय संख्या होती है जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, यानी x अपॉन वाई या a अपॉन बी के रूप में लिखा जा सके। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपका ऑप्शन से। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है, यदि अंश को 9 बढ़ाया जाता है और हर को 2 गुना किया जाता है तो नया भिन्न 5/8 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, 11/16 है। ऑप्शन से उठा के भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 11/16। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, 5 कम है, बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। अंश हर से 5 कम हो गया, अंश को 9 बढ़ाया जाता है, 9 बढ़ा देंगे, और हर को 2 गुना किया जाता है, तो यहाँ से 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32। तो इसका जो रेशियो निकालेंगे, भिन्न बनेगी 4 5 20, 4 8 32, 5/8 बनेगी। अगर आप निकालना चाहो तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अंश उसके हर से 5 कम है, तो ये 5 कम है अंश उसके हर से,
अगर इसमें 9 बढ़ाया जाता है अंश में और इसको 2 गुणा किया जाता है हर को, तो 5/8 वैल्यू प्राप्त होती है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ जाएगा x प्लस 9 में से 5 गया 4 अपॉन 2x इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो जाएगा 8 से करेंगे तो 8x प्लस में 8 चौका 32 इज इक्वल टू 10x। यहाँ से करेंगे इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 32, 2 से काटेंगे तो 16, x की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो यहाँ रखेंगे, हमने माना था अंश हर को माना था 16, इससे 5 कम यानी कि 11/16। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। एक 75 मीटर लंबाई की ट्रेन रेलवे लाइन के पास एक पेड़ को पार करने में 20 सेकंड का समय लेता है, चाल बताना किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर 18/5 से गुणा कर दिया करो डायरेक्ट, 18/5, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 ये काटेंगे 5 चौका 20, 5 दिए 15, 2 दूनी 4, 2 नीमा 18, 9 तिया 27/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका ए और बी के पास, देखो ए और ये है बी ए और बी। ए बी को 4 रुपये देता है, इसके पास मान लेते हैं x रुपए हैं, इसके पास मान लेते हैं y रुपए हैं। ए ने y को दिया 4 रुपया, इसको दे दिए 4 रुपए, तो इसमें से कम हो जाएंगे 4 रुपए, हो जाएंगे। अगर इसको 4 रुपया देता है तो बी के पास 2 गुना रुपया हो जाता है। अब तो इसको 2 गुना कर देंगे तो ये दोनों रुपए बराबर हो जाएंगे और बी के, ए और बी के पास। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 चौके 8 इज इक्वल टू y प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। दूसरी कंडीशन में ये कहता है बी ए को 15 रुपए दे देता है, बी एक्स और वाई पैसे थे इनके पास रुपए, बी अगर 15 रुपए दे देता है तो 15 इसमें से माइनस करके इसमें दे देंगे, तो ए के पास बी से 10 गुना रुपया इसके पास हो जाता है। तो अब की बार इसको 10 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15x इज इक्वल 15 प्लस x इज इक्वल टू 10y माइनस 150। तो यहाँ से x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 150 और माइनस का ये आ जाएगा 15, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 165, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इसको इसमें से रख देंगे यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो इसको 10 से गुणा कर लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा इसको काट दें 10, यहाँ पर 10xy हो जाएगा, 10 दूनी 20, इस तरीके से। अब इसमें से क्या करना है, आपने माइनस कर देना है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 19x इज इक्वल टू यहाँ पर ये माइनस का और माइनस का कितने हो जाएंगे 200, 165, 120, 185 यानी 285, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, x इज इक्वल टू 285/19, तो 19 एकम 19, 19 पंजे 95, तो ये आंसर हो जाएगा 15। यही बताना था सवाल में कि मूल रूप में कितना रुपया है, ए के पास बताना था इसमें मूल रूप में कितना रुपया है, तो यहाँ पर 15 रुपये आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। एक शहर में पुरुष आबादी का 40% और स्त्री आबादी का 45% विवाहित है। देखो 40% है मेल और फीमेल है 45%, ये है 40% है और ये है 45%। ठीक है, तो बताना है सवाल में पुरुष और स्त्री की आबादी का अनुपात ज्ञात करना है, यह मानकर कि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको काट देंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, अनुपात 5 9 45, ये आ जाएगा 5 2 10 और 0, बस इसको गुणा कर देना है 9 में 5 को, 9 5 45 और इसको कर देना 20 दूनी, यहाँ पर 2 को 20 में करेंगे तो 20 दूनी 40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 5 9 45 और 5 8 40, 9:8। सीधा आपने तरीका अप्लाई करना और आंसर निकाल देना, ये आ जाएगा आंसर इसका।